एक बैलून है विच इज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। मतलब क्या है इसका? एक आपके पास बैलून है जिसका डायमीटर आपको दिया होगा, ठीक है, और डायमीटर आपके पास ये है 3/2 ब्रैकेट के अंदर 2x + में, दिस इज योर टी। अच्छा जी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। आपने चेंज इन वॉल्यूम निकालना। तो भाई गिवन गिवन क्या चीज है? डी आपको दिया होगा, कितना है आपके पास? 3/2। अच्छा, रेडियस कितना हो जाएगा? 3/4 2x + 1। डायमीटर दिया हुआ है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना? डायमीटर रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, बदलने वाला डायमीटर। बदल का अभी चेंज होगा ना, अगर हुआ तो आर में चेंज होगा, मतलब ये वेरिएबल डायमीटर है। इसका मतलब क्या, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। एक्स की वैल्यू जितनी बदलेगी डायमीटर चेंज हो जाएगा उतना। वेरिएबल डायमीटर है, कांस्टेंट डायमीटर नहीं है, वेरिएबल डायमीटर। ओके, हाँ जी, फाइंड क्या करना है? डीवी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? वॉल्यूम सेट करिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बाय आर क्यूब होता है। आर की जगह आपको पता ही है क्या रखना है? अब तुम्हें खूब पता है क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करके दिखाओ फटाफट, आंसर बताओ इसका। मैं कर रहा हूँ, प्लीज वॉच इट। 4/3 पाई मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसके साथ? 3/4 और मल्टीप्लाई 2x, और फिर इसको बाहर रख लेते हैं पहले, ठीक है, और प्लस 3/4 डन। या फिर आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। 4 से 4 कट गया, 3 से 3। अच्छा, रेडियस का होल क्यूब। क्यूब करना है उसका। मैं देखा नहीं, ऊपर लिखा नहीं है ना, इसलिए मैंने देखा ही क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम कर लो फिर इसको कि क्यूब सबको लॉट कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? और इसको रखते हैं, और यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। 3 से इसको काट लेते हैं, 9। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9/16 पाई। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, पर इतना नहीं जाएंगे, हम इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, बहुत हो गया नाटक, ठीक है। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपको तो dv/dx ही चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। हाँ भाई, इसको बताओ कैसे टैकल करोगे? सही है ना? अच्छा, कुछ कट रहा है? हाँ जी, 2 से कट जाएगा यहाँ पर 8 बार। बाकी तो और मुझे कुछ सॉल्व होता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 27/8 पाई और 2x + 1 का, दिस इज dv/में dx। चेकआउट करो आंसर क्या, यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया? सिंपल है। इसमें r कहाँ आया? कुछ नहीं आया, वेरिएबल था, बदल भैया के यूनिट। हाँ, यूनिट का ध्यान दीजिए, यस, यूनिट का ध्यान देना है। यूनिट क्या लिखें? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे x के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, x क्या है, x के बारे में कोई क्वांटिटी नहीं है, तो आप एक काम करो, इस पे यूनिट मत दो, ठीक चलेगा। क्योंकि ना यहाँ पे देखिए डायमीटर पे भी कोई यूनिट नहीं दिया है, उसने कुछ दिया है? तो जब यूनिट कहीं डिफाइंड ही नहीं है तो आप यूनिट की कंसिडर ना करें। हाँ, अगर एक मिनट, अगर यूनिट डिफाइंड होती तो हम यहाँ पर यूनिट डिफाइंड, ठीक है। हाँ बोलो भाई मनीष, क्या काम?
आपने कभी भी कर दी पीछे डिफरेंशिएशन वैसे हम शुरू तो हमने आपने शुरू में बताई कि डिफरेंशिएट कर दो फार्मूला के नहीं तो फिर हमें आया जो r है हाँ जी r 3/4 अच्छा हाँ हम पहले डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में है हाँ ना हाँ और हाँ वो भी कर सकते वो भी कर सकते वो भी कर सकते। मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि नहीं हमें तो यहाँ पे भैया ने बताया कि नहीं हमें तो नहीं आया आपको ध्यान चीज, तो आप एक काम कर सकते हो कि जब आप इधर डिफरेंशिएट करोगे तो dv अपॉन dx है और 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, r क्यूब का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर और फिर r का करोगे तो dr अपॉन dx ऐसा कुछ आ जाएगा। अब दिक्कत यहाँ ये है कि r का प्रॉब्लम है और dr अपॉन dx का प्रॉब्लम है ना। r का प्रॉब्लम तो तुम फिर भी रिजॉल्व कर लोगे यहाँ से, लेकिन dr अपॉन dx का प्रॉब्लम कहाँ से रिजॉल्व करोगे, तो उसके लिए आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर दीजिए, जैसे r इक्वल टू में 3/4 है ना आपका 2x + 1 जो है यहाँ से तो मिलेगा dr अपॉन dx और कहाँ से मिलेगा, तो इसको अलग कर दो। तो आपके पास यहाँ पे dr अपॉन में और यहाँ तो 3/4 है ही, यहाँ पे आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 से आप इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/में। नहीं आया समझ, तो dr अपॉन dx की जगह आप डायरेक्टली क्या रख सकते हो यहाँ पर इनटू में 3 r की जगह आप क्या लिख सकते हो 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर और dr अपॉन dx की जगह क्या लिख सकते हो आप 3/में। चिंता मत करिए, सबको सॉल्व वॉल्व कर आके वही आएगा जो आना चाहिए। 3 से आपका 3 कट जाएगा, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, बाकी तो और मुझे कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 3 2 जा 6 5 और यहाँ पे स्क्वायर सबको लॉट कर देते हैं, यहाँ पे 9 और अपॉन में 16, यहाँ पे 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये वही बात बढ़ गई ना 6 9 का नहीं, इसको काट लेते हैं 2 से काट लेते हैं 3 बार पे, 2 से काट लेते हैं 8 बार पे, कितना आएगा आपके पास 27 अपॉन में 8 5 और 2x + 1 का होल। बात तो वही पड़ गई, नहीं है मैच करो आंसर को, तो आप चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें हाँ बात गया भैया। एक ही है, ठीक है वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए प्यारा क्वेश्चन है बहुत, मतलब मजेदार क्वेश्चन, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा समझने में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाँ भाई उस वाले गेट को लगवा देना जतन से, उस वाले गेट को लगा जतन, दूसरे वाले को। चलो क्वेश्चन पढ़िए भाई साहिल। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सैंड है जो कि एक पाइप में से गिर रही है, और किस रेट से गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। तो भाई ये आपके पास एक पाइप हो गया, ठीक है, और इसमें से आपके पास सैंड गिर रही है, बहुत बुरी सैंड है, कम कर लेते, पेंस ऑफ पर्शिया गिर रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ सैंड गिर रही ना, या फिर इससे अच्छा मेरे पास एक तरीका और है। when we have these features, why don't we should use it? It's a promotion of our new software. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक सैंड गिर रही है। अच्छा जी आगे देखिए क्या बोला हुआ। अच्छा जो रेट है गिरने का दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा मुझे बात, जब पाइप में से एक सैंड गिरती है या ट्रॉली जब खाली होती है तो कौन सी शेप बनती है, कौन शेप बनती है, कौन शेप बनती है, कैसी शेप बनती है, तो आपके पास इस तरीके से कौन शेप तैयार होती है। मुझे कोई ये बता दो बस खाली, ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या है।
क्या है ये? वॉल्यूम जो कम, dv upon dt वॉल्यूम अपॉन डीवी अपॉन डीटी। हाँ, ये आपके पास dv अपॉन dt है। ठीक है, वेरी गुड। ये आपके पास वॉल्यूम चेंज होने का पेरीमीटर है, मतलब क्या जी? ठीक है, तो ये आपके पास, प्लीज प्लीज, ये सैंड इसमें से गिर रही है वो ठीक है, लेकिन फॉर्म क्या हो रहा है? कोन। तो ये जो कोन फॉर्म हो रहा है ये इसका वॉल्यूम का है ये, तो मतलब ये जो चीज आपके पास ये dv अपॉन dt है, ध्यान रहेगा। हाँ, कोन का है। आगे बताइए, आगे स्टोरी में क्या चीज चल रही है? द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ cone on the ground in such a way that the height of the cone की जो हाइट है is 1/6 of the height of 1/6 of the radius, मतलब हाइट ना, तो इसका मतलब एच आपको, इज इक्वल टू 1 अपॉन हाँ 6 जी, ऑफ तो इसका मतलब आपका ये जो हाइट है ये 1/6 है किसके? रेडियस के। तो रेडियस अगर मान लीजिए r है तो हाइट कितनी हो जाएगी? r अपॉन में 6, या 1 अपॉन में 6 r बोल सकते हैं। सही है, बात एक ही है। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट चीज और क्या बोलिए? हाउ फास्ट क्या चीज लिखा हुआ है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब क्या इसकी? कोन की हाइट कितनी जल्दी बढ़ रही है, ये बताना है आपने। हाउ फास्ट, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं डी एच अपॉन डी टी मुझे बताना है। अगर when the height is 4 सेंटीमीटर, अगर h इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अच्छा जी, अब मेन बात है आपको इसमें डी एच अपॉन डी टी बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सही है, और हमें आर का तो कोई रोल प्ले करवाना भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे आर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एच में। उसके लिए हमारे पास एक हिंट हमें दी हुई है। हिंट क्या है? एच इक्वल टू, तो मैं मतलब अपने आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ सब कुछ एच में चला दूंगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/3 पाई, स्क्वायर सबको लॉट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 36 एच क्यूब। 3 सेकंड में इसको काटोगी तो यहाँ पे 12 आ जाता है, तो आपके पास बैठ रहा है 12 पाई एच का क्यूब। हाँ या ना? ये वॉल्यूम है, और आपको गिवन है डीवी अपॉन डी टी ऑलरेडी दिया हुआ है, और डी एच अपॉन। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या चीज करनी है यहाँ पे? डेरिवेटिव कर दें किसके रिस्पेक्ट में? नहीं आ रही सजदा, पक्का? ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। राइट, डिफरेंशिएट लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास डी वी अपॉन डी टी बाई, यहाँ पे 12 पाई, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? यहाँ कितना आएगा आपके पास? 12 पाई 3h² डी एच। ध्यान रखिएगा, वैल्यू तब तक नहीं डालनी है जब तक डी एच अपॉन डी टी अकेला ना हो जाए। तो डी एच अपॉन डी टी को हम अकेला कर रहे हैं, डी एच अपॉन डी टी हमने अकेला कर दिया। ये चीज ऑलरेडी वहां रखी हुई है, पुट करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? और इन सबको मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ये सब नीचे चला जाएगा, मतलब 1/12 पाई और इंटू में 3h का स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है, नहीं है? डीवी अपॉन डी टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैल्यू प्लेस करें। अच्छा, यूनिट्स पे भी ध्यान रखना भाई, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पे 1/12 पाई इंटू 3
तो आपके पास 1/3 पाई h का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे dh/dt। हाँ, dh/dt की वैल्यू पता लगानी है, लेकिन कहाँ पर, जब h4 है। कभी कभी क्या करता है वो ना, लास्ट में यूनिट्स घुमा देता है, 4 सेंटीमीटर जब वो 4 मीटर दे देगा और वॉल्यूम सेंटीमीटर में चल रही है, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखा करो क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, dh/dt की वैल्यू निकालनी है। मैंने h इक्वल टू में 4 वैल्यू प्लेस करी यहाँ पर, 3 पाई इंटू में 16। ठीक है, आंसर आएगा 1/48 पाई। h के हिसाब से टाइम को चेंज करवा रहे हो आप, तो मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया क्वेश्चन कैसा? क्लियर है? साक्षी साक्षी कह रहा हूँ, ये स्वाति समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। आशी क्लियर है? C of x in rupees associated with the product of x unit of an item is given by Cx एक फंक्शन है, ठीक है, जो आपको क्या देता है, हमेशा टोटल कॉस्ट निकाल के देगा, और वो भी किस में, रुपीज में निकाल के देगा, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एसोसिएट है किसके साथ, प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम। मतलब आपने कितने आइटम प्रोड्यूस करे उस पर तो टोटल कॉस्ट डिपेंड करेगी। भाई ज्यादा आइटम प्रोड्यूस करूंगा तो ज्यादा टोटल कॉस्ट बैठेगी, कम प्रोड्यूस करूंगा तो कम टोटल कॉस्ट बैठेगी। तो उसके लिए आपको एक फंक्शन दिया होगा, ये है वो फंक्शन। अब इसमें ये जो प्लस माइनस जो चीजें हो रही हैं, जो माइनस वाली चीजें हैं वो खर्चा है, और जो प्लस वाली चीजें हैं वो कुछ क्रेडिट है, आमदनी है। ठीक है, आपको टोटल कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है निकालने के लिए, बस x की वैल्यू डालो और आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर x क्या रोल प्ले कर रहा है, x क्या है, यूनिट ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, कितना आइटम प्रोड्यूस किया गया है, दैट इज x। ठीक है, जैसे मान लो 6 आइटम प्रोड्यूस किए हैं, तो x की वैल्यू 6 रखेंगे तो निकल जाएगी, 7 बोला है तो 7 निकल जाएगी, 17 बोला है 17 निकल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। हाँ जी बताओ, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 units are when 17 units are produced। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है ग्रोथ इन या चेंज इन टोटल कॉस्ट। बताइए, चेंज इन टोटल कॉस्ट बताइए। अगर 17 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही हैं तो सबसे पहले आपने इसका रेट ऑफ चेंज का तो निकाल लो हिसाब किताब, तो C-X निकालना है पहले आपको, और उसमें किसको पुट कर देना है, x को लास्ट में ले जाके 70। पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में करोगे और किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें x की जगह प्लेस वैल्यू क्या कर दीजिए, 70 कर दे, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट। तो चेंज इन कॉस्ट तो निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हो, डेरिवेटिव करके, डेरिवेटिव कर दीजिए इस पूरे फंक्शन का, और फिर x की जगह वैल्यू प्लेस। समझ में आया क्या करना है? ठीक है, अच्छा जी, हाँ भैया। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोसिएट मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ है, जैसे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किससे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट से जुड़ा हुआ है। मतलब x अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, एसोसिएट मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेम टाइम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है। जब x की वैल्यू कितनी रखनी है, 7, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब चेंज इन रेवेन्यू। चेंज इन रेवेन्यू कैसे निकलेगा, उसका डेरिवेटिव करके। ठीक है, तो dr/dx आपने निकालना है, दैट इज अ चेंज इन या दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अच्छा सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इक्वल टू में 6 इज कितना। भाई पहले मुझे बताओ, सर्कल है,
सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? आपसे पूछ रहा है चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आर के रिस्पेक्ट में। कितना आ जाएगा आपके पास? 2 पाई आर। और किस पर पूछ रहा है? जब रेडियस कितनी है तो कितना आ जाएगा? आंसर है 12 पाई आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। टोटल रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है। मेरे ख्याल से मेरी कोई आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई डाउट है तो बताइए इसमें। अरे बोलो, कर पाएंगे? ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज विद न्यू टॉपिक। नहीं, अगला टॉपिक नया है। ठीक है, ये अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको बड़ी हल्की लग रही होगी। वो हल्की है नहीं, हल्की लगवाई गई है आपको पहले। हल्की लगवाने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपको वो चैप्टर में कोई डराना नहीं चाहते, लेकिन हाँ अगली आने वाली एक्सरसाइज में कुछ है जो आपको सीखने को मिलेगा नया। ये तो सिर्फ खाली प्रैंक था कि हाँ भाई किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कुछ चीज चेंज होती है तो आप इस तरीके से निकालते हो, किसी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। ये चीज सिखानी थी इस एक्सरसाइज में पूरे पूरे। और ये अगर आप सीख गए हो तो मतलब इस एक्सरसाइज का मकसद पूरा हो गया। तो tomorrow we'll continue with exercise 6.2 basics. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।